What is the procedure of audit under MCS Act? Audit. Yeah, audit का process. Society audits. Audit क्यों होता So it is a very good question. And yeah, exactly. And it is a file under, I think, MCS Act 150. I want to call out Sanjay sir. Lifeline. Lifeline This is very चाहिए genuine आपको. question, You have sir. 4 Kindly lifelines. come and save my respect. ऑप्शन कुछ अरे लाइफलाइन के ऑप्शन नहीं सुने हाँ, एक है संजय सर, दूसरे रूही मैम, थर्ड एडवोकेट महवेश. हाँ, क्या क्वेश्चन इज? The procedure of audit under MCS Act. हाँ, प्रोसीजर्स क्या है कि कोई भी सोसाइटी है जो MCS एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो सोसाइटी का काम क्या है? लोगों से मेंटेनेंस कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, वाटर चार्जेस कलेक्ट करना, और उस पैसे में से बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना, ठीक है, वॉचमैन को पैसे देना, स्टाफ को पैसे देना, ये सारी चीज़ें होती, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, सोसाइटी अगर उस पैसे का मिस यूटिलाइज करती है, जो पैसा उसने कलेक्ट किया है उस पैसे को मिस यूटिलाइज करती है, तो उनसे बोलती है रिपेयरिंग के नाम पे आप 1-1 लाख रुपए भरो, लेकिन रिपेयरिंग करती नहीं है। वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा भरो, आप पैसा भरते हो लेकिन वो टैक्स बीएमसी को जाना चाहिए और बीएमसी को नहीं जा रहा है। कैश की लिमिटेशन है, सोसाइटी कोई भी सोसाइटी 5,000 रुपये से कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन तुमको मालूम है कि 25,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया। तो अगर तुम्हें डाउट है कि सोसाइटी के अंदर कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स हुआ है, देन यू कैन फाइल ए एप्लीकेशन बिफोर द डिप्टी रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 81 ऑफ द MCS Act. There are 2 types under section 81 subsection 3 and subsection 6. तो सेक्शन 3 में क्या होता है कि दे गो फॉर द टेस्ट ऑडिट. टेस्ट ऑडिट मीन इट इज नॉट देन द कंप्लीट डीप, बट they can go for the test audit. It can be for many years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, whatever it is. And one application is filed under section 81(6) for the re-audit. The re-audit is filed for only 5 years, right? The section 81 is the audit of the society. If the इसमें मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट करता हूँ. अगर मान लो कि सोसाइटी ने री ऑडिट के लिए कोई ऑफिसर अपॉइंट हुआ और सोसाइटी ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिए, दैन सेक्शन 80 में डिप्टी रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो पुलिस के थ्रू भी उसका सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स. तो उसमें वो क्या करता है, वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो 80 के अंदर, जैसे मान लो 80 में पहले 81 के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया. अपॉइंटमेंट होने के बाद उसने सोसाइटी को लेटर लिखा और सोसाइटी ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, देन ही विल राइट ए लेटर टू द डिप्टी रजिस्ट्रार कि 81 का ऑर्डर पास हुआ था लेकिन सोसाइटी ने हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दी है, तो इसके खिलाफ हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाए. तो सेक्शन 80 में एक ऑर्डर पास करेगा और डैट ऑर्डर विल गो टू द तहसीलदार ऑफिस. तहसीलदार के पास जाएगा और तहसीलदार क्या करेगा, फिर वो फैक्ट चेक करेगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो 80 का ऑर्डर पास किया है सही किया है या गलत किया है. अगर उसको लगता है कि ऑर्डर सही है, देन वो पुलिस को डायरेक्शन देगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन दो, और सोसाइटी में पुलिस का ऑफिसर ऑडिटर जाएगा और वहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट सीज करेगा वो सोसाइटी का, और उसको सीज करने के बाद फिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा 81 में और फिर उसको सबमिट करेगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, अगर 81 की रिपोर्ट आ जाती है तो 81 की रिपोर्ट आने के बाद उसमें फिर अगला प्रोसीजर है सेक्शन 83. 81 में वायलेशन कमिट हो गया, 83 में ये देखा जाएगा कि कौन से मैनेजिंग कमेटी के पीरियड में ये वायलेशंस हुए हैं और उनके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है, वो चेक होगा. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है सेक्शन 88. तो 88 में ये फिक्स होता है कि कौन से आदमी से रिकवरी करनी है. 81 इज़ द रिपोर्ट, 83 इज़ द फिक्स ऑफ द लाइबिलिटी, 80 इज़ द रिकवरी ऑफ द लाइबिलिटीज़. तो दिस इज़ द प्रोसीजर अंडर सेक्शन. और ये प्रोसीजर में एडवोकेट की ज़रूरत कौन सी स्टेज में लगती है? इस पूरे एडवोकेट, इस प्रोसीजर में कहीं भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, नहीं है. कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, इसमें मेंबर खुद भी चाहे तो इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं.